हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं शर्म कर की, क्योंकि इनको शर्म नहीं आती उल्टा सीधा ज्ञान पेलते हुए। मैं इनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये भी अपने पॉडकास्ट में किसी का नाम नहीं लेते। विवाद हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनके तरफ से आया था मेरे को। ये नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि सामने वाली पार्टी डिफेमेशन का केस न ठोंक दे, फिर इसके बाद इनके सारे पॉडकास्ट जेल में ही होंगे। हाँ, तो मैं भी इनका नाम नहीं लूंगा। एक पॉडकास्ट है टकले से, वो पॉडकास्ट पर सारा दिन ज्ञान ही पेलते रहते हैं। अंबानी जी के ड्राइवर बोल सकते हैं उनको। ज्ञान पेलेंगे रात भर, ट्रेडिंग करेंगे भर, और नाम है अभिषेक कर। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी। अरे साफ साफ अंबानी बोल दे यार। ये आदमी गुड़ तो खाता है पर गुलगुला खाने से परहेज करता है। इसको ओखली के भीतर और चोट के बाहर रहने का सीक्रेट बहुत अच्छे से पता है, तभी ये किसी का नाम नहीं लेता। किसी दिन अंबानी के चक्कर में पड़ गए ना, जो थोड़ी बहुत घास उगी भी है वो भी चली जाएगी। कोई भी आदिवासी हेयर ऑयल काम नहीं करने वाला। इनके आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। ये कैसे हो गया? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कभी पॉडकास्ट से फुर्सत मिल जाए तो गूगल भी खोल लिया करो। धीरू भाई अंबानी की डेथ 6 जुलाई 2002 को हुई थी। भारत में उस समय $102 बिलियन का कर्ज था। उस समय धीरू भाई अंबानी की नेटवर्थ लगभग $3 बिलियन थी। कसम से अगर गूगल न होता ना तो इस आदमी ने अपनी बात तुक्के के साथ फिट ही कर दी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ, बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। मेरा निर्मला मैडम से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस तरह के माइक में 2000% टैक्स लगा दो। इस माइक को लगाकर लोग इतनी करते हैं, क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला बैक बेंचर भी इतनी न करता होगा। बैक बेंचर तो बेचारे यूं ही बदनाम है, असली तो पॉडकास्ट में होती है। इनकी बातों में और लॉजिक में उतना ही संबंध है जितना मियां खलीफा का वर्जिनिटी से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। कुछ भी बोल दो, 4 इंच का 4 इंच का माइक लेके। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ, बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। इनका नाम है डॉक्टर बिना सर पैर वाला। ये देख के बता देते हैं कौन किसका लड़का है, कौन किसका लड़का नहीं है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो भी बिना डीएनए चेकअप कराए। डीएनए रिपोर्ट गई माँ। इनको उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। ये अपनी आंख से चिंगारी फेंक कर मारते हैं, पूरी डीएनए रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन इनके माइंड में आ जाती है। वो डीएनए वाला सिस्टम खत्म। आपके बेडरूम में प्रेतात्माओं का वास हो सकता है अगर आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो कभी ऐसा मत करें कि आपका जो बेड है उसको बढ़िया सजा के जा रहे हो। नहीं, उथल पुथल करके जाना है। नहीं, उसमें हक देना है। हाँ, ये कर लो पहले। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालना, कूड़ा डालना है बेड पर। क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेतात्माएं जो इधर उधर रहती हैं, अगर वो आपके उस बिस्तर जो कि सजा है, तैयार है किसी इंसान को लिटाने के लिए, उस पर अगर प्रेतात्माओं की नज़र पड़ गई और उस पर सो गई तो और उनको वो चीज़ पसंद आ गई, तो समझ लीजिए कि आपके घर के उस बेड से वो प्रेत आत्मा कभी नहीं जाएगी। प्रेत आत्मा को कोई और पसंद आए चाहे ना आए, पर तू उसको पसंद आ जाए, तेरे ऊपर कब्जा कर ले वो, फिर ऐसी फालतू की फीड मेरे सोशल मीडिया में नहीं आएंगी। और बैकग्राउंड में ऐसा डरावना म्यूजिक लगाता है कि छोटा बच्चा पैंट गीली कर दे। एक और बात ऐसे ही है कि आप जब सो रहे हो तो आपके जो बेडरूम में कहीं खाली कुर्सी नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ आप उस पर रख दो, बैग रख दो, कुछ भी रख दो। खाली कुर्सी का मतलब आजकल की प्रेत आत्मा बहुत एडवांस हो चुकी हैं, वो कुर्सी में ही बैठती हैं। वो पीसी वाली टेबल आधी खाली पड़ी है, वो उसमें नहीं बैठेंगी, और वो उधर बक्सा रखा है उसके ऊपर नहीं बैठेंगी। प्रेत आत्माएं बैठेंगी तो कुर्सी में ही। इनकी बातों से सच्चाई का उतना ही संबंध है जितना उर्फी जावेद का संबंध कपड़ों से है। क्या बोला तूने? मुझे तो हंसी इस आदमी के ऊपर आती है। ये देखो कैसे शुतुरमुर्ग के अंडे जैसे बैठा है, बिना सर पैर की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा है। आपको ये तो पता होगा कि जिन अक्सर लड़कियों की तरफ आकर्षित हो जाता है, और लड़की अगर खूबसूरत है तो उसकी तरफ जिन आ ही जाता है। ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, इनके न लग गया जिन। कितना ही भयानक जिन
आपके पीछे पड़ा हो या किसी लड़की के पीछे पड़ा हो, मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं, आप उस मंत्र को पढ़ दीजिए, वो जिन हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की को छोड़ देगा। और वो मंत्र है, कोई सेंस है इस बात की? जिन इनके कान में बता के गया था कि मैं इस मंत्र से भाग जाऊंगा। यार पूरी दुनिया वैसे ही डरी है, फालतू में और डराने में लगे हो। अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूं। इसको तांत्रिक लोग करते थे जब भी जल्दबाजी में उनको कोई विद्या हासिल करनी होती थी। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में फिटकरी, कपूर और लौंग। अरे तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, बन जाओ IAS-PCS। तुमने झाड़ फूंक करके कितने लोगों को IAS-PCS बनवा दिया है, ये तो बता दो अपने पॉडकास्ट में। ऐसा करो, देश के सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा दो और लौंग कपूर लेके इनके घर में चलो। ये सबको पहले ही बार में पास करवा देंगे। खुद 12 बार IAS एग्जाम क्रैक कर चुके हैं ये। चल झूठा। इनका पैशन है पॉडकास्ट करना, नहीं तो कहीं IAS बनकर देश की सेवा कर रहे होते। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।